हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोग्राफी मेड इजी। दोस्तों, आज मैं एक्सरे फिजिक्स पर एक और इंटरेस्टिंग एमसीक्यू सीरीज़ लेके आया हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आएगी। दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हाँ, तो चलिए करते हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स लाइन फोकस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन फोकल स्पॉट टू गेट। जो हम मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स में लाइन फोकस प्रिंसिपल का यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं हम? गुड रेडियोग्राफिक डिटेल, सेकेंड इज sharper anatomical details, third is withstand larger tube current and fourth is all of the above। तो दोस्तों, लाइन फोकस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन ये है कि हमें गुड रेडियोग्राफिक डिटेल मिले, शार्पर एनाटॉमिकल डिटेल मिले और जो हमारा एनोड है वो विथस्टैंड करे क्या? लार्जर ट्यूब करंट। सो इट्स राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The leakage radiation is that radiation which comes out through। लीकेज रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जो कहां से आती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज ग्लास विंडो, ऑप्शन बी इज ट्यूब हाउसिंग, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। दोस्तों, अगर हम लीकेज रेडिएशन की बात करेंगे, लीकेज रेडिएशन ऐसी रेडिएशन होती है जो कि ग्लास विंडो से आती है। ठीक है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए, ग्लास विंडो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पेनिट्रेशन ऑफ द एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जो एक्सरेज की पेनिट्रेशन है वो किसके डायरेक्टली रिलेटेड है या वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों, अगर आपने एमएएस और केवीपी पे मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था वो देखा होगा, तो मैंने बोला कि जो पेनिट्रेशन होती है एक्सरेज की या पेनिट्रेशन पावर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवीपी। ठीक है, हाँ, सो इट्स राइट आंसर इज केवीपी। ऑप्शन इज थी एमए ट्यूब करंट, ये नहीं है, एमएएस ये भी नहीं है, एफएफडी ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट, दैट इज केवीपी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द हील इफेक्ट स्टेट इज दैट द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इज। हील इफेक्ट हमें क्या स्टेट करता है? वो बोलता है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज क्या होती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन इज हायर ऑन कैथोड साइड देन एनोड साइड, ऑप्शन बी इज हायर ऑन एनोड साइड देन कैथोड साइड, ऑप्शन सी इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज होती है बाय एनोड हील इफेक्ट, वो इंटेंसिटी कैथोड साइड से ज्यादा होती है और एनोड साइड से कम होती है। यह भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। सो इट्स राइट आंसर इज ए, हायर ऑन कैथोड साइड देन एनोड साइड। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एनोड हील इफेक्ट डिपेंड्स ऑन। जो एनोड हील इफेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए इज एनोड एंगल, ऑप्शन बी इज साइज ऑफ एनोड, ऑप्शन सी इज शेप ऑफ एनोड एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। दोस्तों, अगर आपने एनोड हील इफेक्ट पे मेरा लेक्चर देखा है तो मैंने उसमें एक हेडिंग पढ़ाई है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनोड हील इफेक्ट। तो कौन कौन सा फैक्टर करता है अफेक्ट एनोड हील इफेक्ट को? एफएफडी, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस, ठीक है, फील्ड साइज करता है और एनोड एंगल करता है। साइज ऑफ एनोड, ये इस पे तो एनोड हील इफेक्ट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। शेप ऑफ एनोड, इस पे भी एनोड हील इफेक्ट डिपेंड नहीं करता है। इट इज राइट आंसर इज ए, एनोड एंगल। ठीक है, हाँ, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। द क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज received at a given point depends on। किसी पॉइंट पे कितनी एक्सरेज रिसीव हो जाए, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शंस देखते हैं, केवीपी, एमएएस,
MA एंड फोकल स्पॉट साइज। अगर आपको MAS और KVP का लेक्चर याद होगा तो मैंने बोला कि जो क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज हैं इट डिपेंड्स ऑन MAS, ठीक है। इट्स राइट आंसर इज B, ठीक है। हां, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एनोड हील इफेक्ट इज यूज्ड। एनोड हील इफेक्ट को हम यूज करते हैं इन ऑप्शंस में। किस में हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज थिकर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स कैथोड। जो बॉडी के थिकर पार्ट्स हैं उनको कैथोड की तरफ रखना है। दूसरा, थिनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स एनोड। जो थिनर पार्ट्स हैं बॉडी के उनको एनोड की तरफ रखना है। ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। अगर आपको एनोड हील इफेक्ट की एप्लीकेशन याद होगी, मैंने बोला कि एनोड हील इफेक्ट की एक बड़ी एप्लीकेशन यह है कि इससे हमें क्या करना होगा, जो कैथोड हैं, कैथोड से ज्यादा एक्सरेज आती हैं तो थिकर पार्ट्स को हमें कैथोड साइड रखना होगा। एनोड साइड हमें कम एक्सरेज मिलती हैं तो थिनर बॉडी पार्ट्स को एनोड साइड रखना होगा। तो ये दोनों पार्ट्स मैच होते हैं ए एंड बी, सो इट्स राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। हां दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। वो क्या है? मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स यूज्ड इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी हैज। जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स होते हैं, यूज होते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, उनमें क्या होता है? उनमें हीलियम गैस होता है, ऑप्शन ए। वैक्यूम होता है, ऑप्शन बी। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन सी। आर्गन होता है, ऑप्शन डी। अगर आपको याद होगा एक्सरे ट्यूब का पहला ही लेक्चर मैंने बोला है कि जो एक्सरे ट्यूब्स, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स होते हैं, इनमें क्या होता है? इनमें वैक्यूम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें वैक्यूम प्रेजेंट होता है और वो वैक्यूम किस प्रेशर पे मेंटेन किया जाता है? 10⁻³ mm/Hg, ठीक है। ये भी मैंने बोला था। गाइज, ये थी आज की एमसीक्यू सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है तो इस पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम लिंक दी गई है, तो डू विजिट दैट एंड गेट पीडीएफ्स एज वेल एज स्टडी मटेरियल। थैंक यू।